हेलो फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 कुछ ही कम समय में लोकसभा में पेश होने वाला है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि बहुत समय से हमारे इंडिया के अंदर चल रहा था, अब वो क्या हो जाएगा सर, हट जाएगा और एक नया बिल आ जाएगा, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। ये जो इनकम टैक्स बिल है ये एप्लीकेबल होगा सर 1 अप्रैल 2026 से। दैट मीन्स कि सर अभी हमारे पास में बहुत समय है और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे पर्संस अलग अलग टाइप्स के वीडियो बना रहे हैं कि इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि इनकम टैक्स के अंदर कोई भी ऐसा मेजर चेंजेस नहीं होने वाला है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इफेक्ट करेगा। वो कौन कौन से चेंजेस यहां पर स्पेशली होने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर फिनेंशियल ईयर, अगर हम अभी जो हमारा फिनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 25-26, इसका हम रिटर्न फाइल करेंगे तो जो आपके ओल्ड टैक्स एग्जाम्स यानी कि 7 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम थी उसके आधार पर आपको टैक्स पे करना होगा। फिर आएगा सर फाइनेंशियल ईयर 25-26, उसका रिटर्न हम फाइल करेंगे 26-27 में, जब आपकी 12 लाख रुपए तक की जो आपको इनकम है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, तो वो वाला आएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका न्यू टैक्स बिल, यानी कि अभी से 1.5 साल 2 साल 2.5 साल पहले की बात, अभी से इतना सब कुछ करने, बात पढ़ने की या ऐसा सब कुछ माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर ऊपर से मोटा मोटा क्या चेंजेस आपके यहां पर इनकम टैक्स के अंदर होने वाला है वो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहला जो चेंजेस यहां पर ये लेके आए हैं कि उन्होंने एक वर्ड्स आता है जो प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और न्यू ईयर जो होते हैं उसको उन्होंने चेंज करके एक वर्ड्स लेके आए जिसको हम बोलते हैं एक टैक्स ईयर। सिंपल, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के अंदर बहुत सारे जो पर्संस होते हैं जिनको इनकम टैक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्संस ने हमसे 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाया। अब उसको जब हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो वहां पर लिख के आता है सर 24-25। अब ये इनकम टैक्स तक की तरफ से सर असेसमेंट ईयर है, लेकिन हमारी तरफ से फाइनेंशियल ईयर 23-4 है जिसका हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों वर्ड्स को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया और एक नया वर्ड्स आ गया टैक्स ईयर। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पर आपको टैक्स ईयर 23-24 लिख के आएगा, ताकि हर किसी को समझ में आएगा कि ये जो रिटर्न है ये रिटर्न कौन से साल का है। ठीक है, अब बात करते हैं सर सेकंड में उन्होंने चेंजेस किए सर सेक्शन। यहां पर इसमें जो न्यू टैक्स बिल लेके आए उसमें 536 सेक्शन है, 16 सबसेक्शन, 23 चैप्टर्स आपको यहां पर इसमें दे रखे हैं। छूट से लेकर नए नियमों में अलग अलग सेक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। पहले के जो सेक्शन थे वो सेक्शन उन्होंने हटा दिए हैं, अब नए नए सेक्शन आपके यहां पर आने वाले हैं। लेकिन सेक्शन में जो लिखा होगा सब लगभग वो सब सेम ही होगा, ज्यादा कोई सा मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उसकी लैंग्वेज को इजी कर दिया है ताकि हर कोई पर्सन इनकम टैक्स को समझ सके। जब जीएसटी हमारे इंडिया के अंदर आया था, सबसे बोलते हैं ईजीएस्ट टैक्स है, सब कुछ इजी है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीएसटी कितना इजी है और हर किसी को कितना अच्छी तरीके से समझ में आता है। इसी तरह से इनकम टैक्स के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है। सब बोलते हैं कि सर इनकम टैक्स इजी आने वाला है, लेकिन कोई भी चीज इंडिया के अंदर टैक्सेशन के मामले में इतना इजी नहीं होता है जो हर किसी को एक बार में ही समझ में आ जाती है। अब नए कानून के तहत 2025 में 53 सेक्शन धारा है जो वर्तमान आयकर अधिनियम 96-290 धाराओं से अधिक है। अब सर आप सोच रहे होंगे कि इसमें 298 सेक्शन थे, यहां पर आपको 536 सेक्शन मिल रहे हैं और सब अनसेक्शन, सब सेक्शन और न्यू बढ़ाकर कानून बढ़ाकर 16 हो जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि सर इस बार 2025 में उन्होंने क्या किया है, सेक्शन जो भी है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। पहले आपके 298 थे 1961 में, इस बार उन्होंने कितना कर दिया सर 536। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इनकम टैक्स को और इजी बना रहे हैं और उन्होंने सेक्शन तो बढ़ा दिए हैं। सर ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, सेक्शन के भी बहुत सारे सब सेक्शन हुआ करते थे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 139 जिसमें हम इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं। अब 139, 139(1), 139(4), 139(5) भी लेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, लेट रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ये सब रिटर्न के अलग अलग सेक्शन थे। अब उन्होंने क्या करा, सब सेक्शन थे, सब सेक्शन को उन्होंने रिमूव करके सिर्फ एक सेक्शन के अंदर वो लेके आ रहे हैं। इस वजह से जो सेक्शन की जो संख्या है, लिमिट का क्वांटिटी, वो यहां पर बढ़ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, पहले आयकर अधिनियम 1961 इस कानून को पेश किया जाएगा।
880 पन्नों के पुराने खातों को कर करके 622 पन्ने रखे गए। अब इससे हमारा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 880 पन्नों का हो कि 622 पन्नों का हो। हमारे लिए तो न्यू टैक्स एक्ट में अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो ये जो उन्होंने एक चेंजेस लाया कि ये 622 पेजेस का होने वाला है। सरकार को नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। इस अधिकरण का आयकर 2025 कहा जाएगा। इसके बाद टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धारा के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी। यानी कि यहां पर उन्होंने होम प्रॉपर्टी यानी कि होम लोन से अगर आपके होम से अगर कोई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है या फिर कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, उसमें कुछ छूट मिलती है, वो यहां पर आपको नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन होम प्रॉपर्टी, ये एक ही चीज है सर। एंड डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स, अन्य कर्मचारियों को मिले ग्रेजुएटी की टैक्स में छूट दिया जा सकता है। एंड अग्निपथ योजना के तहत किए गए कंट्रीब्यूशन के कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहला भी ऐसा नियम था, इसे जारी रखा गया है। तो इन न्यू टैक्स के अंदर कोई भी इतना ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं यहां पर कि ताकि हमें पूरा टैक्स पढ़ना पड़े अच्छी तरीके से। अगर आपको इनकम टैक्स का अगर प्रॉपर नॉलेज है तो फिर आप न्यू टैक्स बिल को भी आप इजी तरीके से समझ पाएंगे। बस अगर आपको सेक्शन थोड़े से आपको रिफर करने होंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या क्या कवर किया जा रहा है। अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर आप टैक्सेशन के अंदर मास्टरी बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम टोटल 1 से लेके 9 मॉड्यूल्स तक कवर कर रहे हैं। पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कोर्स है। एक बार अगर आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो फिर आपको दोबारा कोई दूसरा कोर्स परचेस करने की जरूरत अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में नहीं रहेगी। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको यह भी कोर्स मिल रहा है। आज इस कोर्स को ज्वाइन कर दीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।